सबको जय मसीह की। हमें प्रेरणा कहाँ से आती है? हमें प्रेरणा कहाँ से आती है? कल पास्टर शिवैली फ्राइडे के दिन ये भी बता रहे थे कि जब हम चर्च के काम के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, आउटरीच करते हैं, फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं, तो हमारी प्रेरणा का मूल स्रोत क्या है? इम्पोर्टेंट वो है। वो बोल रहे थे कि अगर चर्च में आप सब कुछ कर रहे हो, अगर उसकी प्रेरणा का स्रोत परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, तो उसमें कभी भी आशीष नहीं होगी। उसमें कभी भी आशीष नहीं होगी। पास्टर शिवैली ने कहा कि जो व्यक्ति प्रचार को प्रेम करता है पर जिनको प्रचार किया जा रहा है उनसे वो प्रेम नहीं करता, तो वो गलत है। उसका प्रचार परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसकी प्रेरणा जो है वो गलत है। जो व्यक्ति चाहता है कि मैं लोगों को प्रचार करूं, पर वो जिन लोगों को प्रचार कर रहा है उन लोगों को प्रेम नहीं करता, तो उसका प्रेरणा गलत है। तो यूहन्ना की किताब अध्याय 21 में हमें इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मिलती है। जब यीशु मसीह पतरस को 3 बार पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यूहन्ना की किताब अध्याय 21 में परमेश्वर पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, जब मुझसे प्रेम रखता है। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू मेरी भेड़ों से प्रेम रखता है या कलीसिया से प्रेम रखता है, क्योंकि जो व्यक्ति की प्रेरणा यीशु मसीह है, जो इस व्यक्ति की प्रेरणा प्रेम है, परमेश्वर का अगापे प्रेम है, जिस व्यक्ति की प्रेरणा खुद परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर वो चर्च में कोई भी काम उसको दिया जाता है वो करता है, तो वो परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करता है। मैं जब इन वचनों को सुन रहा था तो एक गवाही भी देना चाहता हूँ कि हम लोग बाइबल स्टडी में जाते हैं। यहाँ पर बाइबल स्टडी में गया तो उनके घर में, मैं 2 हफ्तों से बाइबल स्टडी में उनके घर में देख रहा था कि उनका परिवार एक व्यक्ति को लेकर बहुत परेशानी में है, चिंता में है, बहुत केयर करते हैं उनकी, कि वो परमेश्वर के प्रेम को जो है नहीं जानते हैं पूरी रीति से। हमारी प्रेरणा का स्रोत प्रेम होना चाहिए। तो मैं सोच रहा था तो कि 2 हफ्तों से लेकर दोनों परिवार के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, दुखी थे कि उनका भाई जो है वो प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे उभारा और मैंने कहा कि कल हम तुम्हारे भाई के पास चलेंगे। और रियली में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। फिर दूसरे ही दिन मैं उस जिनके घर में बाइबल स्टडी होती है उस भाई को लेकर उसके दूसरे भाई के पास गए। तो जैसे उनके घर में हम लोगों ने कदम रखा, मैं सोच रहा था मैं कहाँ से शुरू करूं। तो मेरे मुंह से एक ही शब्द परमेश्वर ने निकलवाया। मैंने कहा, ब्रदर आपको पता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि जो चीज़ मुझे उसके घर में लेकर आई थी मैं वो बोलने से नहीं रुक पाया। मैंने कहा, मैं पिछले 2 हफ्तों से देख रहा हूँ कि ये परिवार आपके लिए चिंता करता है। क्यों चिंता करता है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आप बीमार चल रहे हो। और मैंने कहा, उससे पहले परमेश्वर आपसे प्रेम करता है कि तभी तो उसने मुझे उभारा कि मैं इस भाई के साथ आपके घर में आ सकूं। तो रियली में उस पूरे परिवार ने परमेश्वर के प्रेम को जाना और पूरे के पूरे परिवार के लोगों ने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण किया। तो रियली में जब हमारे हर काम की प्रेरणा परमेश्वर का प्रेम होता है तो वहाँ पर परमेश्वर उद्धार लेकर आता है, वहाँ पर खुशी लेकर आता है, आनंद लेकर आता है। मैं बीमारी की हालत में भी जो आनंदित और मगन हुआ उसके घर में जाकर उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, वो मुझे पता है। तो इसलिए हमारे परमेश्वर में किए गए हर काम की प्रेरणा परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। आमीन।